हमारे अमाल में एक लाइन ऐसी भी होनी चाहिए कि जिसमें हम किसी के काम आ गए हों, जिसमें हमने किसी की मदद कर दी हो। अगर एक लाइन भी ऐसी हो गई तो समझो बेड़ा पार हो जाएगा। और कोशिश कीजिएगा जनाजे में भीड़ तो हो लेकिन कोई बुरा कहने वाला ना हो। कोशिश कीजिएगा जनाजे में भीड़ तो हो लेकिन कोई बुरा कहने वाला ना हो। कोई तेरी मैयत को देख के खुश होने वाला ना हो। कोई तेरे जनाजे को देख के ये ना कहे आज के बाद सुख की सांस ली जाएगी। कोशिश करना कोई तेरे जनाजे में ये कह के दौड़ रहा हो आज के बाद घर का चूल्हा कैसे चलेगा। एक जिंदगी लिमिटेड है। कितने साल जीना है? 60 साल, 65 साल, अगर अल्लाह जिंदगी दे तो 70 साल, है ना। जहां जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, है ना। बड़ी मुख्तसर सी जिंदगी रह गई है। कब्रें उनकी भी बननी है जो महलों में जिए, कब्रें उनकी भी बननी है जो छप्परों में जिए। लेकिन खुदा की कसम कब्रों की रौनक का ताल्लुक इमारतों की बुलंदी से नहीं होता है, छप्परों के टपकने से नहीं होता है। कब्रें किसकी रोशन होंगी ये फैसले आमाल किया करते हैं। ये फैसले तेरी मेरी जिंदगी के रवैये करेंगे कि किसकी कब्र तंग होनी है और किसकी कब्र कुशादा होनी है। हम वो गुनाहगार लोग हैं, हजार गुनाहों के बावजूद हम अल्लाह वालों के कदमों से इसलिए जुड़े रहते हैं ताकि इनकी निस्बत से बख्श दिए जाएं। ये हमारी कोशिश रहती है कि हम जब क़यामत में आए तो अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता होकर के आए। क्योंकि हमने देखा है कि अगर खरे सिक्के होना तो उनकी आड़ में 2-4 खोटे सिक्के भी चल जाया करते। ऐसा होता है, कई नए नोटों के बीच में फटे नोट भी चल जाते हैं। हो सकता है कल क़यामत में अच्छे लोगों की आड़ में हम गुनाहगारों का भी काम चल जाए। हम इसलिए बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता होते हैं, इसलिए हम अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता रहते हैं ताकि हमें क़यामत में इनके जरिए जन्नत में हाजिरी का सबब मिल जाए, जन्नत में हाजिरी का मौका मिल जाए। नौजवानों बुजुर्गों कोशिश कीजिएगा कि अमाल में एक लाइन ऐसी भी लिखी हो जिसमें किसी गरीब का हमने टूटा दिल जोड़ दिया हो। हमारे अमाल में एक लाइन ऐसी भी होनी चाहिए कि जिसमें हम किसी के काम आ गए हों, जिसमें हमने किसी की मदद कर दी हो। अगर एक लाइन भी ऐसी हो गई तो समझो बेड़ा पार हो जाएगा। और कोशिश कीजिएगा जनाजे में भीड़ तो हो लेकिन कोई बुरा कहने वाला ना हो। कोशिश कीजिएगा जनाजे में भीड़ तो हो लेकिन कोई बुरा कहने वाला ना हो। कोई तेरी मैयत को देख के खुश होने वाला ना हो। कोई तेरे जनाजे को देख के ये ना कहे आज के बाद सुख की सांस ली जाएगी। कोशिश करना कोई तेरे जनाजे में ये कह के दौड़ रहा हो आज के बाद घर का चूल्हा कैसे चलेगा, आज के बाद बच्चे कैसे पलेंगे। कोशिश कीजिएगा। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। मैं आज आपके सामने खतीब बन के बैठा हूं, आप मेरे सामने बड़े सामाईन बन के बैठे हुए हैं, लेकिन कल का सूरज कौन देखेगा और कौन नहीं देखेगा ये तो अल्लाह जानता है। ये फैसले सिर्फ रब के हैं। हम अपने अमाल को सुथरा कर लें, अच्छा कर लें अपने अमाल को। जवानों सही बात यह कि इबादत का मजा जो जवानी में आता है ना वो बुढ़ापे में नहीं आता है। जब दांत टूट जाए और उसके बाद भेड़िया शिकार से तौबा करे तो लोग कहते हैं कि बेबसी में आया है। मजा तो तब है कि जब जवान जवानी में तौबा करके कहे मालिक मैं तेरे कहर से पनाह चाहता हूं, मैं तेरी पनाह में आ गया हूं, मालिक मुझे माफी दे दे। इतना कह के उसकी चौखट पे आके तो देखो खुदा की कसम तुम्हारे चेहरे भी चमकने लग जाएंगे और दिल भी रोशन होने लग जाएंगे। लेकिन कब कभी जब यह एहसास दिलों में पैदा होगा, हमारे जब यह एहसास हमारे दिलों में पैदा होगा, जब हमारे दिल जिंदा हो जाएंगे। आज एक दूसरे को हराने की होड़ लगी है,
एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी है, एक दूसरे को पीछे करने की कोशिश है कि मैं इससे आगे निकल जाऊं, मैं इससे आगे निकल जाऊं। हलाल कमाना बुरी बात नहीं, मैं तो कहता हूं जवानों इतना कमाओ कि तुम किसी के ऊपर बोझ ना रह सको, बल्कि तुम गरीबों का बोझ उठाने लग जाओ। आप इतनी मेहनत करो कि आप कामयाबी के आला मयार पे हो जाओ, लेकिन हराम रास्ते से नहीं, हलाल के रास्ते से होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं अल्लाह करे हर जवान के पास दौलत हो, लेकिन कारून वाली दौलत ना हो, उस्मान गली वाली दौलत हो। हम तो हर जवान से ये कहना चाहते हैं, जो रातें हम पबजी में गुजार रहे हैं, जो रातें हम मोबाइल में गुजार रहे हैं, जो रातें हम रीलें देखने में गुजार रहे हैं, जो रातें हमने अपनी इंटरनेट पर बर्बाद की है, काश उन रातों को हमने कामयाबी में लगाया होता, उन रातों को हमने अपनी रब की रजा के लिए जाग करके लगाया होता। अगर जाग ही गया था, 3 बजा के लिए थे तो सोने से पहले 2 सजदे रब को करके दिखा लिए होते। अगर जाग ही गए थे, रात के 2 बज गए थे तो 2 आंसू अपने रब को गिरा के दिखा लिए होते। आपको क्या लगता है कि हर पैदा होने वाला माँ के पेट से मलंग पैदा होता है, हर आने वाला माँ के पेट से वली होता है? नहीं, खुदा की कसम याद रखिएगा, हर आने वाला माँ के पेट से ताजुश शरिया नहीं आता है, हर आने वाला माँ के पेट से मुफ्ती आजम नहीं आता है, हर आने वाला माँ के पेट से शेर बेश अहले सुन्नत नहीं आता है, हर आने वाला माँ के पेट से आला हजरत नहीं आता है। खुदा की कसम हकीकत यह है वो सजदे करना शुरू कर देता है, खुदा उसको बुलंद करना शुरू कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अम्माद रजा साहब किबला, नारे रिसालत। मेरे भाई कोशिश कीजिएगा, नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं, विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। हम अब भी कोशिश करें तो अल्लाह हमें वली बना देगा, वली बना देगा। मैं बुरा ना मानिएगा, थोड़ी कड़वी बात है। हम जब मजार पे जाते हैं ना किसी पे भी, तो हम कहते हैं बाबा 3 ट्रक हो गए, दुआ करें 4 हो जाए। हाँ, 3 स्कूल चल रहे हैं, दुआ करें चौथे की भी मान्यता हो जाए। हम ये दुआएं मांगते जाकर के कि हमारी दौलत बढ़ जाए। कभी मज़ार वाले के कदमों में बैठ के ये भी कहा करो, अल्लाह जैसे तूने इसे अपना दोस्त बनाया है, मुझे भी अपना दोस्त बना ले। कभी ये भी हमें मांगना चाहिए, कभी ऐसी भी चीजें हमें मांगनी चाहिए, अल्लाह जैसे तूने इसे वली बनाया है ना, मुझे भी वली बना दे। हम सब चाहते हैं मरें तो जन्नत में जाएं, लेकिन रब से यारी कितनों की है, दोस्ती कितनों की है। कितने लोग रब के लिए उठ के बैठते हैं रातों को, कितने लोग मुसल्लों पे आते हैं, कितने रब के लिए ना मुट्ठी बंद करके किसी के काम आते हैं। नहीं ना, माफ कीजिएगा, अभी कुछ दिन पहले ना एक तस्वीर वायरल हुई थी। उस तस्वीर में 4 नेता मिलकर एक बीमार को 1 केला दे रहे हैं। हाँ जी, 4 नेता मिलकर 1 केला एक बीमार को दे रहे हैं। शुक्र अदा किया करो, रब ने हमें और आपको मुसलमान बनाया है, मुसलमान बनाया है। मैं तो कहता हूं इस्लाम को करीब से पढ़ने की जरूरत है। मेरे नबी अपने सहाबी के दरवाजे तशरीफ लाए, गोश्त की खुशबू आ गई। आका करीम ने फरमाया क्या बन रहा है? कहा सरकार गोश्त भुन रहा है। हुजूर ने फरमाया कितना है? कहा सरकार अगला हिस्सा है। तो फरमाया क्या इतना हो जाएगा कि पूरे मोहल्ले को काफी हो जाए? अर्ज करते नहीं ना हुजूर, इतना नहीं है। फरमाया फिर पानी इतना डाल दो कि पूरे मोहल्ले में काफी हो जाए। हुजूर ने फरमाया जल्दी करो, बर्तन भर के लाओ। वो बर्तन भर के लाए से अभी हुजूर ने हांडी में लौट दिया। बैठ गए, खाना बनता रहा, सरकार बातें करते रहे। वो घर कितने नसीबों वालों का होगा जिसमें मुस्तफा खुद चल के आते होंगे। वो चेहरे कितने नसीब वाले होंगे जिन्हें मुस्तफा मोहब्बत से देखते होंगे। वो जबानें कितनी खूबसूरत होंगी जिनसे आका हम कलाम होते होंगे। वो कान कितनी अजमतों वाले होंगे जिन्होंने मुस्तफा की खूबसूरत आवाज को सुना होगा। आका बातें करते रहे, खाना बनता रहा। सहाबी कहते हैं जब खाना बन के तैयार हो गया, सरकार ने कहा चम्मच लाओ। मैं चम्मच लेकर के आया, सरकार ने कहा प्याला लेकर के आओ। आका निकालते रहे, आका निकाल के कहते जाओ अब ये फला के दरवाजे पे लेके चले जाओ। मैं दौड़ के जाता, उसके घर दे के आता। आका फिर कहते ये फला के दरवाजे पे लेके चले जाओ। कहते हम उस वक्त तक बांटते रहे जब एक प्याला तक हांडी में सालन न रखा। आका करीम ने मुझे देखा, मैंने सरकार को देखा। आका मुस्कुरा के कहते हैं अब बताओ तो सकी क्या खाओगे? कहा जो अल्लाह और रसूल राजी हो उसमें ये
बंदा भी राजी है। कहा सरकार मेरे साथ उस बर्तन को लेके बैठ गए। कहा इतना नहीं था जो प्याले में निकाल लेते, मैं भी हांडी में खा रखा था, सरकार भी खा रखे थे। और आका मुस्कुरा के कहते थे बताओ कैसा लग रहा है। मैंने कहा इतना मजा तो पूरा गोश्त आके रख के खाने में नहीं आता है जितना दूसरों को खिलाने में आया करता है। ये मिजाज कौन दे रहा है? इस्लाम दे रहा है। कौन दे रहा है? इस्लाम दे रहा है। हमने सुबह खा के ना चटनी से खा के बिला वजह तीली डाल के कह रहा पाए तोड़ के आ रहा। हलवा सिर्फ ये बताना चाहता मैंने आज बड़ा अच्छा खाना खाया। और हमारा इस्लाम ये कहता है लोगों अगर कभी अच्छा खाना बनाओ और घर मोहल्ले में गरीब रहते हो ना तो या तो इतना बनाना कि सबके घर थोड़ा थोड़ा पहुंचा दो, और या फिर तब बनाना जब गरीब के बच्चे सो चुके हों। आप अंदाजा लगाइए इस्लाम ने एहसास का कितना ख्याल रखा, एक टूटने वाले दिल का इस्लाम कितना ख्याल रखता है। और आज हमारे रवैये देखो, बड़ी तकलीफ होती है। दो दुकानें मुसलमानों की आमने सामने होती हैं और दोनों एक दूसरे को पट करने के लिए लगे होते हैं। कभी देखना खड़े होकर के चुपके से किसी कोने से ग्राहक आ जाए ना तो दूसरा वाला बंदा कहता इधर आ जा, इधर। उसे घूर के देख रहा है, अगर चला गया अच्छा चल तू मिल शाम को फिर बताता हूं। वो सोच रहा है कि उधर से टूट के मेरी तरफ आ जाए। बोलो रोजी कौन देता है? सारे बोले कौन देता है? सारे बोले डर के नहीं खुल के बोले रोजी कौन देता है? अल्लाह देता है। रज़ाक कौन है? अल्लाह। वो किसी ने ना अंदर दुकान की मोहल्ले में तो किसी ने आके कहा इतनी तो अंदर दुकान करी है, यहाँ ग्राहक कैसे आएगा? उसने कहा यहाँ मौत का फरिश्ता आ सकता है कि नहीं? उसने कहा वो तो 7 तालों में भी आ सकता है। तो उसने कहा फिर तू क्यों भूल रहा है? जिस मौत के फरिश्ते को रब भेजता है तो वही रब रिस्क का फरिश्ता भी तो भेजता है। अगर यहाँ मौत का फरिश्ता आ सकता है तो फिर रोजी देने वाला फरिश्ता क्यों नहीं आ सकता? हमें तो तवक्कुल करना चाहिए, हमें भरोसा करना चाहिए। और हम क्या करते? मिल जरा शाम को बताता हूँ, तूने मेरी दुकान से कपड़ा नहीं लिया, मेरी दुकान से प्याज नहीं ली, और माफ कीजिएगा हम उसे हलाल समझते हैं। मार्केट में भी ना खरीदार भी कम नहीं है। अगर बेचने वाले के पास इतनी लंबी चूड़ी है तो खरीदने वाले के पास इतनी लंबी है। जिसका हाथ लग जाता वही काट लेता। 4 ठेले लगे हो ना आम के, आ रहा सीजन, कान में जाके पूछेगा क्या रेट है तो वो कहेगा 70 को दिया, वो वाला 65 को दे रहा है। झूठ बोल दिया, वो 65 को दे रहा है। कह रहा चल ठीक है 65 ही ले लिए। क्या रुक जब एक बार उससे पूछ लूं। उससे जाके कह रहा अब बता तू कितने को दे रहा है? वो कहता 65। तो कहता वो तो 60 को दे रहा है। ये कह के ना हम बाजार में ना, इसे लोग कहते हैं ये सौदा हो रहा है, ये चोरी हो रही है, ये चोरी हो रही है। और फिर गिरा के घटा के लोग ग्राहक बनाने के चक्कर में घाटे में चीज बेच देते हैं। और फिर कहता देखा इस रेट लेकर आया, कोई ले आएगा? दिल्ली है, निजामुद्दीन की गली है, खादिम है निजामुद्दीन औलिया का। फरमाया भूख लगी है ले, एक आना ले और बाजार से दाल लेके आ जा। बाजार से दाल लेके आ जा। खादिम उठा, एक आना लिया और प्याला लिया, बाजार चला गया दिल्ली का। 2 ठेले लगे थे। उसने जाके पूछा कि एक आने में कितने चम्मच डाल देते हो? एक ने कहा 2 चम्मच का, पहले उससे पूछ लूं। उसके पास गया, तुम कितने का? 2.5 चम्मच का। नहीं वो 2 चम्मच तो वो भी दे रहा है, 2.5 तो वो भी दे देगा। उसके पास आया कि तू कितने दे रहा है? कि 2। कि वो 2.5 दे रहा है, कि चल मैं 3 दे दूंगा। ये करते करते ना 4 चम्मच पे बात आ गई। 4 चम्मच दाल एक प्याले में ली। कि मिलती कितनी थी? सो रहे हैं आप? क्या बात? कितने चम्मच मिलती थी? और बात कहां आ गई? 4 पे 4 चम्मच दाल लेकर के जब खादिम निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में गया, आपकी बारगाह में दस्तरखान लगा के पेश किया प्याला। फरमाया कितने की लाए हो दाल? का सरकार वही एक आना जो आपने दिया था। कहा क्या बाजार के रेट घट बढ़ गए हैं? कहा नहीं ऐसा तो नहीं है। कहा इतनी दाल कहां मिलती है एक आने में, ये तो ज्यादा लग रही है। मुस्कुरा के खादिम ने कहा सरकार मैंने आज ऐसा किया है, आज इस तरह से मैंने सौदा किया है, और देखिए मैंने थोड़ी सी मेहनत की है, एक आने में 4 चम्मच दाल ले आया हूं। निजामुद्दीन औलिया के चेहरे
का रंग बदल गया, आंखों में सुर्खी आ गई। कहा तुझे क्या लगता है कि निजामुद्दीन इस दाल को खाएगा? कहा हुजूर इसमें क्या हो गया? कहा अगर तुझे ये समझना है, ये दाल लेकर के जा, दिल्ली के चौक में चला जा और जाकर के ऐलान कर दे इस दाल को मैंने ऐसे ऐसे खरीदा है, और कह दे कोई है जो इसे फ्री लेकर के चला जाए, जो फ्री ले जाए उसको ये दाल दे के आ जाना। खादिम उठा के दाल का प्याला लिया के मार्केट में गया, चौक में जाकर के लोगों से बताया मैंने इस तरह से बहस करके एक प्याले के बदले में 2 प्याले दाल ले ली है, 2 चम्मच के बदले में 4 चम्मच दाल ली है। लोगों का कोई जो इसको उठा करके खा ले। सुबह से शाम हो गई, कोई खाने वाला नहीं आया था, कोई लेने वाला नहीं आया। शाम को गर्दन झुकाई है, गर्दन झुका करके उस प्याले को लेकर के निजामुद्दीन की बारगाह में आए। कहा सरकार एक बंदा भी दाल लेने नहीं आया। आपकी आंख में आंसू आ गए, कहने लगे तुझे खबर अब भी नहीं हुई, बता तो सही अगर निजामुद्दीन के शहर का आम बंदा भी इसे खाना पसंद नहीं करता है तो तुझसे किसने कह दिया कि निजामुद्दीन इसे मुंह लगाना पसंद करे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानवादे शहंशाह दो आलम, उर्से मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की खुदारा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम कभी किसी को नुकसान पहुंचा करके हम बड़े नहीं हो सकते। क्या बात है मां साहब? हम बड़े तभी हो सकते हैं जब हम किसी को बड़ा बनाने की कोशिश करें। हम किसी को बड़ा बनाने की कोशिश करें। अल्लाह वालों की जिंदगी हम देखें, इनकी जिंदगी में है क्या? हर जगह आपको यही मिलेगा, हर जगह आपको यही मिलेगा कि इन्होंने किसी न किसी की मदद की है। अखलाक कितने बुलंद होते हैं अल्लाह वालों के अखलाक। अल्लाह करे ये बातें दिल में उतर जाएं। आज अखलाक बड़े तंग हैं जी, आज इतने तंग अखलाक है हमारे ना। अगर मैं आऊँ मुझे जगह ना मिले ना तो मेरी नज़र में सारी मुनाफिक हो जाती। मेरे लिए कोई उठा क्यों नहीं, मेरे लिए कोई बैठा क्यों नहीं, मुझे जगह क्यों नहीं दी गई? इतने तंग ख्यालात हैं हमारे। दिलों में जगह पैदा करें।